नमस्कार, आपका स्वागत है। जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, आज हम जानने वाले हैं जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है। और मित्रों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा जरूर देखना। जय माँ लक्ष्मी, लाइक जरूर करें। अगर आप जिस किसी भी देवी देवता में अपनी आस्था रखते हैं तो उनके लिए एक लाइक जरूर करें। आपकी दरिद्रता और परेशानी दूर हो जाएगी। मित्रों, बिल्ली यह दुनिया की सबसे मशहूर पालतू जानवर है और जहां भी मनुष्य रहते हैं वहां यह पाई जाती है। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप जान लेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है। यदि आप भी अपने घर में बिल्ली रखते हैं, बिल्लियां पालते हैं, उन लोग को भी इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। कुत्ते और बिल्ली पालना आज के युग में एक फैशन हो गया है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं। लेकिन मित्रों, कुत्ते बिल्ली पालना क्या सही होता है या गलत, आज इस वीडियो में आप जान लेंगे। मित्रों, बिल्लियों के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी। बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी और काफी सारी कहानियां सुनी होंगी और काफी सारे ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन उसकी आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं, यह हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। हमारे सनातन शास्त्र का ऐसा मत है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या मित्रों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्लियां आती हैं और अक्सर आती रहती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर के आजू बाजू में बिल्लियां रोती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसका क्या संकेत होता है? और मित्रों, यदि आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो मित्रों, उसका क्या संकेत होता है? मित्रों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति प्रखर है और यह कम रोशनी, यहाँ तक कि रात में भी देख सकते हैं। लगभग 9500 वर्ष से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 वर्ष का होता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन यह कितना सच है और कितना झूठ है? मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, प्राचीन काल समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी। उस महिला का एक पुत्र होता है। तो मित्रों, उसका वह पुत्र अपाहिज होता है। उसका वह पुत्र बिल्कुल अपाहिज होता है, नहीं तो वह बिस्तर से उठ पाता है और ही वह चल पाता है। अब वह महिला अपने पुत्र की ऐसी माली हालत देखकर बड़ी दुखी रहती। हर समय उसको यह चिंता खाई जाती है कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। मित्रों, अब जब दूसरा साल लगता है तो दूसरे साल में उस महिला को दूसरा पुत्र होता है। तो मित्रों, उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वह भी उस महिला के पहले पुत्र की तरह ही बिल्कुल अपाहिज होता है, नहीं तो उसका वह दूसरा पुत्र अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। फिर मित्रों, अब उस महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि अब तो मेरे 2 पुत्र हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अपाहिज हैं। इनका क्या होगा? इनका भविष्य कैसा होगा? उसको अब जैसे तीसरा साल लगता है तो तीसरे साल में उस महिला को तीसरा पुत्र भी होता। जब उस महिला को तीसरा पुत्र होता है तो उसकी भी वैसी ही हालत जैसे 2 पुत्र की थी। वह तीसरा पुत्र भी नहीं तो चल पाता और ना ही अपने बिस्तर से उठ पाता है। मित्रों, अब वह महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हो गए, लेकिन 3 ही बड़े अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उस महिला को खाई जा रही थी। मित्रों, अब चौथा वर्ष लगता है तो चौथे वर्ष में उस महिला को चौथा पुत्र होता है। तो मित्रों, चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वह चौथा पुत्र भी सेम वही कंडीशन में होता है। वह भी नहीं तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है। मित्रों, अब उस महिला की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती। अब वह सोचने लगती है कि मेरी कोख से हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म के लेते। हो सकता है मेरी कोख में कोई खराबी है, मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती। अब कुछ दिन बाद 5वां साल लग जाता है और 5वें साल में उस महिला को 5वां पुत्र होता है। तो मित्रों, 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे। वह 5वां पुत्र भी ना ही तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही वह चल पाता है। मित्रों, अब वह महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती। पहले उस महिला को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है
तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला ने यह आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। मित्रों, जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस महिला ने बड़ी कठिनाई से एक आसार लगाई कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाए। मित्रों, जब 5वां पुत्र भी उसका अपाहिज पैदा होता है तो अब वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती और सोचने लगती, हो सकता है मेरे नसीब में यह अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती और हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उस महिला को हमेशा यह चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के बाद इन 5 पुत्र का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उस महिला को खाई जा रही थी। घुट घुट के जीती और अपने पुत्र का रो रो के लालन पालन किया करती थी। मित्रों, खून के आंसू पीती थी, लेकिन फिर भी अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया करती थी। प्रिय मित्रों, अब कुछ समय निकलने के बाद उस महिला के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और वह बिल्ली उस महिला के घर में रहने लग जाती है। मित्रों, अब कुछ दिन वह बिल्ली उस महिला के घर में रहती है और कुछ दिन बाद वह बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जब बिल्ली अपने 4 बच्चों को जन्म देती है तो मित्रों, उस महिला का पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस महिला का पहला बच्चा अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लग जाता है। मित्रों, अब वह महिला बड़ी प्रसन्न होती है और बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। मित्रों, अब महिला उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। मित्रों, कुछ दिन निकलने के बाद वह बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती तो उसका फिर से उस महिला का दूसरा लड़का ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और मित्रों, उस महिला के घर में अन्य धन की कोई कमी नहीं रहती। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में ही माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले मनुष्य नहीं संभाल पाते। मित्रों, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती, लेकिन हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिसे घर में बिल्लियां रोती हैं वह भी बहुत अशुभ होता है, इसलिए बिल्लियों को पालना हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो उसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आड़े आ जाए, आपका रास्ता काट दे, तो आपका वह काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर के बिल्ली रोती है तो मित्रों, इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियां रोती हैं उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, घर में बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, अशुभ होता है। इसलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वह इस वीडियो को जरूर देखें और आज से वह बिल्लियां पालना बंद करें। मित्रों, जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती। जिस घर में बिल्लियां रहती हैं उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए बिल्लियां पालना बहुत अशुभ होता है। मित्रों, यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्लियां दिखाई देती हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है। लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है तो यह हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहाँ जहाँ बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते। अगर बिल्ली घर में मलमूत्र करती है तो हमारे ऊपर काफी सारे संकट आने की संभावना भी रहे। ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर अचानक से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली
भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने मित्रों या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती। अगर दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आ जाए तो यह शुभ माना जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली की जड़ को कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर बांधा जाए, नजर दोष से हमारा बचाव होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की वजह से परेशानी आ रही है तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली राहु की सवारी मानी जाती है। बिल्ली का रास्ता काटना माना जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्य की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्व आभास होने लगता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है, जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है। हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकार ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। बिल्ली का रोना, बिल्ली के रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती। बिल्ली का आपस में झगड़ना, बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और गृह कला का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं, तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। गृह कलह से ही धन हानि होती है। मित्रों, लोगों का अभिवादन करने के लिए जब आप घर आते हैं, जब बिल्लियां घर में आपसे मिलती है और जब आप उससे बात करते हैं, तो बिल्ली भी आपसे अभिवादन की उम्मीद करती। ध्यान देना, बिल्लियां लोगों के साथ सामाजिक संपर्क का आनंद लेती। बिल्ली को स्ट्रेच किया जा सकता है, उसके साथ खेला जाता है या उससे बात की जाती है। प्रत्येक दिन लंबे समय तक अकेले रहने वाली बिल्लियों को मालिक का ध्यान आकर्षित करने की अधिक संभावना हो सकती है। बिल्लियों को अकेले रहना पसंद नहीं है। बिल्लियां अक्सर खेलने या अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी म्याऊ करती हैं। अतः कभी भी अपने पालतू जानवर की उपेक्षा न करें। उनके साथ हर दिन क्वालिटी टाइम बिताएं, उनके साथ खेलें, उनसे बात करें। भोजन मांगना, जब बिल्लियों को भूख लगती है तो वह खाने के लिए भी म्याऊ द्वारा मालिक का ध्यान आकर्षित करती है। जब भी कोई रसोई में प्रवेश करता है तो बिल्लियां म्याऊ द्वारा भोजन को सुगमता से प्राप्त करती हैं। जैसे ही घर के लोग भोजन के लिए बैठते हैं, उसी तरह बिल्लियां भी मानव के समान भोजन देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में बिल्ली से जुड़ी मान्यताएं कितनी विरोधाभासी हैं? एक ओर तो यह विश्वास प्रचलित है कि जिस घर की छत या आंगन में कोई बिल्ली अपने नवजात शावकों को जन्म देती है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा तीव्र गति से उतरती है। ऐसी मान्यता है कि उस घर पर धन धान्य और सुख समृद्धि की ऐसी बरसात होती है कि उस घर के निवासी उस भरपूर संपदा को भी संभाल पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। यह एक बहुत ही शुभ घटना मानी जाती है। लेकिन दूसरी ओर वही सनातन ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि सामान्यतः घर में बिल्ली को पालतू बनाना या उसका वास होना अशुभ माना जाता है। विशेषकर यदि बिल्ली घर के भीतर या आसपास विलाप करती हुई रोए तो इसे अत्यंत अशुभ संकेत समझा जाता है। इसीलिए धार्मिक परंपराओं के अनुसार बिल्ली को अपने घर में पालना या उसके रहने की अनुमति देना उचित नहीं माना गया है। हमारे शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकले हों और रास्ते में कोई बिल्ली आपका मार्ग काट दे तो इसे बहुत बुरा शगुन समझना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई काम करने जाते समय बिल्ली सामने से आकर रास्ता काट दे तो उस कार्य के सफल होने की संभावना कम हो जाती है। कई जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको अपनी यात्रा या कार्य तत्काल स्थगित कर देना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई बिल्ली सीधे आपके घर में आकर रोने लगे तो इसे भी एक गंभीर अपशकुन के रूप में देखा जाता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जिस घर में बिल्लियां बार बार रोती हैं, वहां किसी न किसी सदस्य की अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। जो लोग केवल मनोरंजन या शौक के लिए घर में बिल्लियां पालते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह अशुभता को निमंत्रण देने के समान। इसलिए
ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रथा को तुरंत त्याग दें। कहा जाता है कि बिल्लियों के निवास स्थान पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। जिस घर में वे रहती हैं, वहां का सकारात्मक वातावरण भी दूषित हो सकता है, जिसका सीधा असर परिवारजनों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे घर के लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। यदि बिल्ली घर में ही मलमूत्र त्याग करे तो यह और भी अशुभ माना जाता है, जिससे जीवन में संकटों की संभावना बढ़ जाती। यह भी मान्यता है कि यदि आपकी पालतू बिल्ली अचानक गायब हो जाए तो यह आसन्न दुर्भाग्य का संकेत हो सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार बिल्ली देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता की सवारी है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में बिल्ली को शुभ भी माना गया है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बिल्ली को अपने बच्चों के साथ देख लें तो यह शुभ संकेत, जिसका अर्थ है कि आपकी किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से भेंट हो सकती और आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार दीपावली की रात्रि में यदि कोई बिल्ली आपके घर आ जाए तो इसे धन लाभ का सूचक माना जाता है। यदि कोई बिल्ली आपके बाएं से दाएं ओर रास्ता काटकर गुजरे तो यह भी शुभ माना जाता है। कुछ लोग बिल्ली के बालों का ताबीज बनाकर बांधते हैं, जिसे नजर दोष से बचाव का उपाय माना जाता है। ज्योतिष में यदि किसी की कुंडली में राहु ग्रह का अशुभ प्रभाव हो तो उसके निवारण के लिए घर में बिल्ली पालने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि बिल्ली को राहु की सवारी माना गया है। बिल्ली के रास्ता काटने के पीछे यह मान्यता है कि बिल्ली की छठी इंद्रिय मनुष्य की तुलना में अधिक विकसित होती है, जिससे उसे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। कहा जाता है कि विशेष रूप से काली बिल्ली का बाएं से दाएं रास्ता काटना ही अशुभ होता है, अन्यथा नहीं। जब बिल्ली रास्ता काटती है तो वह अपने पीछे एक नकारात्मक ऊर्जा छोड़ जाती है। विशेषकर काली बिल्ली के मामले में यह धारणा प्रबल है। हो सकता है प्राचीन काल के विद्वानों ने किसी विशिष्ट कारण से ही इस अंधविश्वास को प्रचलित किया हो। बिल्ली का रोना अपने आप में भयावह लगता है और स्वाभाविक रूप से सुनने वाले के मन में भय पैदा करता है। यदि बिल्ली किसी के घर में आकर रोने लगे तो इसे परिवार में किसी की मृत्यु या कोई अनहोनी होने का अशुभ संकेत माना जाता है। इसी प्रकार यदि किसी के घर की छत या आंगन में बिल्लियां आपस में झगड़ती या लड़ती दिखाई दें तो इसे घर में आने वाले कलह, धन की हानि या पारिवारिक अनबन का पूर्व सूचक समझा जाता है। गृह कलह से ही आर्थिक नुकसान की संभावना बढ़ती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बिल्लियां सामाजिक प्राणी हैं। जब आप घर लौटते हैं और बिल्ली आपका अभिवादन करने आती है तो वह भी आपसे प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखती है। वे मानव साहचर्य का आनंद लेती हैं। उन्हें प्यार से सहलाया जा सकता है, उनके साथ खेला जा सकता है या उनसे बातें की जा सकती हैं। जो बिल्लियां लंबे समय तक अकेली रहती हैं, वे अपने मालिक का ध्यान खींचने के लिए ज्यादा म्याऊं कर सकती हैं। उनकी इस स्वाभाविक जरूरत को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, खेलना और बातें करना जरूरी है। भूख लगने पर भी बिल्लियां भोजन की मांग करने के लिए म्याऊं करके ध्यान आकर्षित करती है, खासकर जब कोई रसोई में जाता है या परिवार के सदस्य भोजन करने बैठते हैं। उनकी यह स्वाभाविक आदतें उनकी जरूरतों को व्यक्त करने का तरीका है। जय मां लक्ष्मी।